हाँ, आगे की ओर देखेंगे। अभी हम लोग पढ़े कि आवेश जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गया, एक हो गया धनावेश और दूसरा हुआ ऋणावेश। कुछ वैसे पदार्थ भी होते हैं जो आवेशहीन होते हैं। आवेशहीन पदार्थ कौन हो, उनके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लिया जाए। आवेशहीन पदार्थ, आवेशहीन पदार्थ का मतलब होता है चार्जलेस मैटर। चार्जलेस मैटर, चार्जलेस मैटर। चार्जलेस मैटर कौन कौन से हैं विद्यार्थीगण? पहला आता है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। इसी का एक जुड़वा भाई है जिसको बोलते हैं न्यूट्रियॉन, और इसी का एक और भाई है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रियॉन। एंटी न्यूट्रियॉन, इसको बोला गया न्यूट्रॉन, इसे बोलते हैं न्यूट्रियॉन, न्यूट्रियॉन, न्यूट्रियॉन और एंटी न्यूट्रियॉन। एंटी न्यूट्रियॉन। तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पर कोई आवेश होता नहीं है। आप लोग अभी न्यूट्रॉन के बारे में जानते थे, दो इन्फॉर्मेशन हमने और दे दिया, एक होता है न्यूट्रियॉन और दूसरा होता है एंटी न्यूट्रियॉन। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग को एक माइंड में ये चलना चाहिए कि सर कोई भी पदार्थ होता है उस पर धनावेश या ऋणावेश क्यों होता है? प्रोटॉन पर धनावेश क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश क्यों बोलते हैं? तो इसका कारण है। इसका कारण क्या है विद्यार्थीगण कि जब फिजिक्स का अध्ययन हो रहा था तो इसमें पता चला कि मूल कण जो था वह लोगों ने बताया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन जब फिजिक्स का अध्ययन किया गया, आगे जब किया गया, तो एक्चुअली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को भी फर्दर तोड़ा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क। उसका नाम दिया गया क्वार्क। क्वार्क, यह जो क्वार्क होते हैं विद्यार्थीगण, यह अनस्टेबल होता है। यह स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल मतलब अस्थाई होता है। अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल, यह अस्थाई नहीं होते, अनस्थाई होते हैं। तो क्वार्क में जो मोशन होता है, दो प्रकार के मोशन बताया गया, एक होता है अप और दूसरा होता है डाउन। अप जो होता है वह +2e/3 होता है और जो डाउन होता है बाबू -e/3 होता है। ठीक है, कहता है कि जो आवेश हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वह फर्दर टूटा किस रूप में? क्वार्क के रूप में टूटा। और क्वार्क में दो प्रकार के मोशन दिखा गया, एक होता है बाबू अप और दूसरा होता है डाउन। अप जो होते हैं उसको बोला जाता है +2e/3 और जो डाउन होता है वह होता है -e/3। एक्चुअली क्वार्क के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताएं, यह फर्दर 6 भागों में टूट जाता है, लेकिन उतना दूर आपको जाना नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बात में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यह क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस रूप से बना है, तो हमने बताया कि वह क्वार्क के टूटने से बनता है, क्वार्क के डाउन से बनता है। इट मीन से हो जाएगा कि -e/3, एक और लेते हैं -e/3 और लिया जाता है -e/3। ये तीन रूपों को जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है बाबू -3e/3, जिसको हम लोग बोलते हैं -e, मतलब इलेक्ट्रॉन मिला। और दूसरा जो था हम लोग को मिला प्रोटॉन, वह प्रोटॉन जो है, मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे होता? 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन को जुड़ने से इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब -e/3, तो 3e/3 को जुड़ने से इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। और प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है?
तो प्रोटॉन का निर्माण जो होता है बाबू प्लस 2e/3 प्लस 2e/3 और एक होता है बाबू e/3। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो निर्माण हुआ वह 2 बार डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2 बार अपवर्ड डायरेक्शन, 2 बार अपवर्ड डायरेक्शन और 1 बार डाउनवर्ड डायरेक्शन से हम लोग को प्रोटॉन मिला। क्योंकि यहाँ हो जाएगा 4 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा विद्यार्थीगण कितना, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 और 4 में से 1 भाग चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ बन जाता है प्लस E। ठीक है, तो यह पॉजिटिव आ गए। और उसी प्रकार से एक आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो है इसका फॉर्मेशन इस रूप में हुआ कि यहाँ होता है 2e/3 प्लस का और 2 माइनस के चार्ज होते हैं, -e/3 और -e/3। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बार अपवर्ड डायरेक्शन और 2 बार डाउनवर्ड डायरेक्शन के मिलने से न्यूट्रॉन का निर्माण होता है और इस फॉर्मेशन को यहाँ पर चार्ज जाता है 0। मतलब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होने का कारण क्या होता है, क्वार्क। क्वार्क में 2 प्रकार के मोशन हुआ, एक हो गया अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप लोग आज तक यह पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन होता क्यों है, प्रोटॉन पर धन ही क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण ही क्यों होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है? इसका कारण होता है क्वार्क का मोशन। अब इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि सर क्वार्क भी एक प्रकार का पार्टिकल से एक प्रकार का गुण है, लेकिन यह जो है गुण बाबू अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। यह किसी भी -2/3 और e/3 के रूप में यह मिलता नहीं है, यह किसी के साथ जुड़ करके फर्दर एक नए एटम का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं क्या, आज का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं और आगे का क्लास आप लोगों को दिया जाएगा और रेगुलर इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज अभी बेसिक क्लास था इसीलिए आप लोगों को सिर्फ बेसिक दिया गया है और आगे का क्लास 0 लेवल से हीरो लेवल तक चलने का यह जो कार्यक्रम हमारा है वह शुरुआत हो चुका है। और विद्यार्थीगण मन लगा करके और डेली इसका स्टडी करिए। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।